हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के सागर यूनिक स्टडी में। तो बच्चों, एक बार फिर से हाजिर हूँ मैं एक और नई वीडियो के साथ में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्राशन के प्रकार। तो देखिए, ये जो चैप्टर 1 है क्लास 12 की केमिस्ट्री का, जिसका नाम है विलयन अर्थात सॉल्यूशन, ये उसका 27वां वीडियो है। 26 वीडियो अपलोड हो चुके हैं, सभी की प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप वीडियो 1 से देख करके अपने अच्छे से सुंदर से नोट्स बना सकते हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत ही उपयोगी होंगे और आप अच्छे मार्क्स बोर्ड में ला सकते हैं। तो मेरा जो उद्देश्य है वो यही है कि आपका हर एक टॉपिक क्लियर हो, इसलिए मैं आपको हर एक टॉपिक से वीडियो दे रहा हूँ। चलिए जानते हैं प्राशन के प्रकार। तो देखिए, यह 2 प्रकार का होता है। पहला होता है बाह्य प्रासरण और दूसरा होता है अंतः प्रासरण। तो पहले हम यही जानेंगे कि जो बाह्य प्रासरण है वो क्या होता है। तो देखिए, बाह्य प्रासरण को हम इंग्लिश में एग्जोस्मोसिस भी कहते हैं। तो क्या होता है, पहले आप स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा भी, आगे ले जा करके इसमें स्क्रीनशॉट लीजिए। तो देखिए बच्चों, जैसे हमारे पास कोई अंगूर हो तो हम क्या करेंगे, जैसे जब किसी अंगूर को सांद्र विलयन में रखा जाता है, हमने क्या किया, चीनी का घोल बनाया और उसको हमने किसके अंदर रख दिया, अंगूर को उस विलयन में रख दिया। तो जो विलयन होगा वो अंगूर के अंदर भी आपको पता है क्या है, जल है, और उसमें जो मीठा है वो क्या होगा, वो विलेय होगा। उसके अंदर भी क्या है, विलेय और विलायक दोनों उपस्थित है। ओके, और बाहर जो विलयन है उस विलयन में भी विलेय और विलायक दोनों है। लेकिन अगर हम बात करें, जो हमने विलयन बनाया है चीनी का, वो गाढ़ा घोल है तो वो सांद्र विलयन होगा, और जो अंगूर है, अंगूर उसकी तुलना में क्या होगा, तनु विलयन होगा। तो क्या होगा, तो यहाँ पर आप देखेंगे, जब किसी अंगूर को सांद्र विलयन में रखा जाता है तो अंगूर से विलायक अर्थात जल के अणु बाहर की ओर, कहाँ पर, सांद्र विलयन में गति करने लगते हैं, जिससे कुछ देर बाद ही जो अंगूर है, अंगूर का सारा जल निकलकर सांद्र विलयन में चला जाता है और परिणाम स्वरूप अंगूर पिचक जाता है। और यही क्रिया क्या कहलाती है, बाह्य प्रासरण कहलाती है। तो जैसे हम किसी अंगूर को सांद्र विलयन के अंदर रखते हैं तो विलयन में से उस अंगूर से क्या होगा, जो विलायक के कण या जल के जो कण है वो बाहर आ जाएंगे, जिसकी वजह से अंगूर क्या होगा, पिचक जाएगा। इसी को हम कहेंगे बाह्य प्रासरण, क्योंकि अंगूर का जो जल था वो सारा बाहर आ गया, इसलिए इसका नाम रखा गया है बाह्य प्रासरण। तो उसमें जो प्रासरण की क्रिया है वो किधर हुई है, बाहर की ओर। और हाँ, अगर आपको ये नहीं पता प्रासरण क्या होता है तो मैंने इससे पीछे की जो वीडियो है उसमें ही प्रासरण और प्रासरण दाब दोनों पढ़ाए हुए हैं, आप देख सकते हैं। ओके, तो अब इसको डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए यहाँ तक। तो देखिए बच्चों, जैसे ये एक डायग्राम है, एक बर्तन है, इसमें आप देख रहे हैं ये है अंगूर, और आप जानते हैं अंगूर के अंदर कैसा विलयन है, वो तनु विलयन है, क्योंकि उसके अंदर क्या है, विलेय, यानी जो मिठास या शर्करा है वो विलेय हो गया, और जो पानी है उसके अंदर वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा विलायक। ओके, और ये हमने इसके अंदर लिया है सांद्र विलयन। जैसे हम क्या करेंगे, अंगूर को इस विलयन में रखेंगे तो आपको पता है इसके बाहर जो अंगूर है, अंगूर के चारों तरफ क्या होती है, एक झिल्ली होती है, और वो झिल्ली में से क्या होगा, जो विलायक के कण होंगे वो बाहर जाएंगे और इस विलयन में चले जाएंगे, जिसकी वजह से अंगूर क्या हो जाएगा, वो बेचारा ऐसा हो जाएगा, पिचक जाएगा। ओके, तो इसी को हम कह रहे हैं बाह्य प्रासरण। बाह्य प्रासरण क्यों कह रहे हैं, क्योंकि अंगूर के अंदर से जो जल है वो बाहर निकल गया है, इसलिए इसका नाम बाह्य प्रासरण है। ओके, आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको अगला टॉपिक जो है इसमें अंतः प्रासरण वो पढ़ाऊँगा। हो गया, तो देखिए बच्चों, आगे अगला जो हमारा टॉपिक इसमें है वो है दूसरा अंतः प्रासरण, या जिसे हम इंग्लिश में एंडोस्मोसिस भी कहते हैं। तो क्या होता है एंडोस्मोसिस या फिर अंतः प्रासरण। तो देखिए, जब किसी किशमिश तो आपने खूब खाए होंगे और देखे भी होंगे, जब किसी किशमिश को तनु विलयन अर्थात जल
में रखा जाता है। अगर हम जल की बात करेंगे, जल शुद्ध जल अगर हमारे पास में है तो वो किशमिश की अपेक्षा में क्या तनु विलयन कहलाएगा, क्योंकि किशमिश के अंदर क्या भरा हुआ है, गाढ़ा सांद्र विलयन भरा हुआ है। ओके, तो जब किसी किशमिश को तनु विलयन अर्थात जल में रखा जाता है तो विलायक के कण किशमिश अर्थात सांद्र विलयन की ओर गति करने लगती हैं, जिससे कुछ समय पश्चात किशमिश फूलकर मोटी हो जाती है और यह क्रिया अंतःपरासरण कहलाती है। अभी अंतःपरासरण क्यों कहलाई, देखो अंदर का अंत का मतलब है अंदर और प्राशन तो आप जानते ही हैं। तो इसमें जो प्राशन की क्रिया है वो कहाँ पर हुई है, अंदर की ओर, क्योंकि जो जल है, विलायक के जो अणु है या कण है वो बाहर से किसमें प्रवेश किए हैं, किशमिश में, किशमिश के अंदर। तो ये कहलाया अंतःपरासरण। ठीक है, समझ में आया? तो स्क्रीनशॉट लीजिए, अभी मैं आपको इसको भी एक छोटे से चित्र के माध्यम से समझाऊंगा। तो ले लिया बच्चों स्क्रीनशॉट? तो देखते हैं छोटा सा चित्र। तो बच्चों जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, इस चित्र में अंतःपरासन की जो क्रिया है वो समझाई गई है। तो देखते हैं, देखो इसमें आप यहाँ पर देखिए, ये एक हमारे पास बर्तन है, उसमें भरा हुआ है ये जल, और आपको पता है जो जल होगा वो एक तरह से तनु विलयनी कहलाएगा इसकी तुलना में, किसकी, किशमिश की तुलना में। और ये है किशमिश, और किशमिश के अंदर आपको पता है गाढ़ा घोल है। ओके, तो वो कहलाएगा क्या, सांद्र विलयन कहलाएगा। तो क्या होगा, जैसे हम इस किशमिश को इस पानी में रखेंगे तो आप सभी को पता है इस किशमिश के बाहर क्या है, एक झिल्ली है जो कि अर्ध पारगम्य झिल्ली की तरह काम करती है। और अर्ध पारगम्य झिल्ली का कार्य क्या होता है, वो विलायक के कणों को आर पार जाने देती है, विलेय के कणों को आर पार नहीं जाने देती। तो आपको पता है अभी जो तनु विलयन है, ओके, अर्थात जो जल है वो क्या करेगा, ये जो अर्ध पारगम्य झिल्ली है इसके अंदर उसमें कुछ प्रवेश करेगा और परिणाम स्वरूप क्या होगा, जो हमारा ये किशमिश था वो जो है अब फूल कर मोटी हो जाएगी। तो अब आप यहाँ पर देख रहे हैं इसमें जो प्राशन की जो क्रिया हुई है अब किधर हुई है, अंदर की ओर हुई है। क्यों, क्योंकि किशमिश के अंदर जल भरा है और वो फूलकर मोटा हो गया है, इसलिए इसका नाम है अंतःपरासरण। तो आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों। तो ले लिया बच्चों स्क्रीनशॉट। तो बच्चों ये थी आज की हमारी क्लास, जिसमें मैंने आपको आज 2 टॉपिक पढ़ाए जो कि इम्पोर्टेंट है, जिसमें बाह्य परासरण और अंतःपरासरण दोनों मैंने आपको पढ़ाए हैं। और बच्चों मैं आपको बता दूं, अगर आप वीडियो मन से देखेंगे डेफिनेटली आपको केमिस्ट्री बहुत अच्छी लगने लगेगी और बहुत ही अच्छे से समझ में आएगी और आपके बोर्ड एग्जाम में भी बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। तो बच्चों मैं मिलूंगा आपको ऐसी ही एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, और पढ़ते जरूर रहें।